Assalamu alaikum dear student. Welcome back to another important video and welcome back to the VN Academy. Dear student, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। हम सेल को डिस्कस कर रहे हैं। सेल क्या होता है? सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जानदार का बुनियादी यूनिट होता है। तो हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम सेल के ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लाइसोसोम्स के ऊपर कंप्लीटली डिस्कशन की है। तो आज हमने जिस चीज पर डिस्कशन करनी है, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम। हमने इस वर्ड को समझना है कि माल फंक्शनिंग क्या होता है। किसी भी लाइसोसोम का अपने जो सही तरीके से काम ना करना, उसको हम माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम कहते हैं। मतलब वो सही तरीके से लाइसोसोम के अंदर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसको हम माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम कहते हैं। फॉर एक्सप्लेनेटरी पर्पस हम इसी वर्ड को डिस्कशन करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम होता क्या है बच्चे। कि सही तरीके से किसी चीज का काम ना करना, उसको हम माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम कहते हैं। अब बाजुकात बच्चे क्या हो रहा होता है, बाजुकात लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं। ये या तो कम मिकदार में बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लाइसोसोम क्या करते हैं, या बिल्कुल प्रोड्यूस ही नहीं होते। अब जो लाइसोसोम होते हैं बेटा, वो करते क्या है? लाइसोसोम जो होते हैं फिर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो ये अपना प्रॉपर फंक्शन भी नहीं कर रहे होते। इसी वजह से जो बॉडी है उसके अंदर क्या पैदा हो जाती है बेटा, बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज पैदा हो जाती हैं। क्या पैदा हो जाती हैं बच्चे? एबनॉर्मेलिटीज पैदा हो जाती हैं। अब बहुत सारा एबनॉर्मेलिटीज बेटा पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, बहुत सारी कॉन्जेंटल डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। कॉन्जेंटल, ये कौन से डिसऑर्डर होते हैं बच्चे? ये ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ये जो एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ जब हो रही होती है बच्चे की या बेबी की, उससे पहले ये डिसऑर्डर उसमें मौजूद होता है। इसको हम कंजेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। अब बहुत सारे, अब इसमें जो मेन चीज है, इनमें जो हमने डिजीज को डिस्कशन करनी है, अब बहुत सारी ऐसी भी होते हैं जिनमें बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट में जो सेल्स होते हैं उसमें डिफरेंट तरह की एक्यूमुलेशन हो रही होती है सब्सटेंसेस की। वो उन सेल्स के अंदर वो जो स्टोरेज होती है वो किस चीज की हो सकती है बच्चे? वो ग्लाइकोजन भी हो सकती है और बेटा लिपिड्स की भी हो सकती है। लिपिड्स भी क्या होते हैं, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। इस तरह ये जो स्टोरेज है, ये जो एक्यूमुलेशन है, इसको हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज भी कह सकते हैं। आज हमने जो डिस्कशन करनी है बेटा, वो नॉर्मल सी डिस्कशन है। टे सैक डिजीज क्या होती है और ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज क्या होती है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। क्या है? जिसके अंदर स्टोर हो जाता है, इन विच एक्सेसिव लिपिड एक्यूमुलेट। ऐसी डिजीज है जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मिकदार में बॉडी के अंदर लिपिड क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। किसके अंदर हो जाता है बेटा? वो ब्रेन सेल के अंदर हो जाता है। ऐसी डिजीज को हम टे सैक डिजीज कहते हैं। काजेस क्या है? कंजेंटल डिसऑर्डर बेटा। कंजेंटल डिसऑर्डर मैंने आपको बताया कि ये कब पैदा होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, पैदाइशी जिसे कहते हैं बेटा, उस वक्त ये डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स है बड़े, सीजर होता है, मतलब मरीज को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मोटर डिले। मोटर डिले क्या होता है बेटा? ये मूवमेंट होती है, मतलब उसकी मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। बिलफर्ज हैंड राइटिंग वो कर रहा है, उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, मतलब उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसकी मूवमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। इसके अलावा क्या है बेटा? रैपिड डीजनरेशन ऑफ एनएससी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब उसके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उसकी डीजनरेशन हो रही होती है, उसके सेल्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते इस डिजीज के तहत। अब क्या होता है? मसल, लो मसल्स टेंशन, मतलब मसल्स की जो मसल्स होते हैं वो मतलब प्रॉपर रिलैक्स नहीं होते, उनके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे वो अपना प्रॉपर काम सर अंजाम नहीं दे सकते। और डायग्नोसिस क्या है बेटा? इसका इलाज क्या है कि हम किससे इसकी तशखीस कर सकते हैं? मतलब डीएनए सीक्वेंस करके हम ना इस इलाज ये जो डिजीज है इसकी हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, तशखीस कर सकते हैं। और इस डिजीज का कोई प्रॉपर अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
उसके बाद बच्चे हम फर्दर डिस्कशन करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज। आपको पहले पता होना चाहिए ये लाइसोसोम की डिजीज है। लाइसोसोम की क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं बेटा। इट इज अ लाइसोसोमल स्टोरेज in which excess glycogen is accumulated in the muscle and brain, muscle and liver cell। टे सैक डिजीज थी बेटा, उसमें स्टोरेज थी किसकी थी बेटा, लिपिड्स की। जो मेन डिफरेंस है, जो ग्लाइकोजिनेसिस टाइप 2 डिजीज है, इसमें एक्यूमुलेशन हो रही है, एक हो रही है मसल सेल्स की, एक हो रही है बेटा लिवर सेल्स की, जो मेन कॉमन डिफरेंस है। इस तरह की जो डिजीज है इसको हम कहते हैं बेटा ग्लाइकोजिनेसिस टाइप 2 डिजीज। काजेज क्या है बेटा, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उससे ये काज होती है। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स पे आते हैं तो ये जो हार्ट होता है, इंसानी हार्ट होता है, वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। डायफ्राम जो होता है और जो दूसरे मसल्स होते हैं उसमें वीकनेस हो जाती है। और जो डिफिकल्टी है, मतलब सांस लेने में तंगी आ जाती है, ब्रीदिंग में तंगी आ जाती है, और जो लिवर होता है उसकी भी इनलार्जमेंट हो जाती है। शार्ट सी वीडियो थी बेटा, जिसमें हमने लाइसोसोम को कंप्लीटली कवर कर लिया था। उसके बाद छोटा सा टॉपिक था मालफंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम, उसमें टे सैक डिजीज और ग्लाइकोजेनेस टाइप 2 डिजीज के बारे में आपको थोड़ी सी डिस्कशन करके बताया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।